तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हमारे चैनल वी पाठशाला में आपका स्वागत है। कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन वर्ल्ड वाइड बढ़ते ही जा रहा है और वैक्सीन बनाने के लिए सारी कंट्रीज लगी हुई हैं। अभी तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे चल रही थी, बट सडन न्यूज आती है कि रशिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली है और सारे ट्रायल्स भी हो गए हैं। रशिया की डेवलप की गई वैक्सीन को वेस्टर्न कंट्रीज क्यों शक के नजरिए से देख रही हैं? क्या है ये वैक्सीन स्पुतनिक 5? अदर कंट्रीज WHO का इस पे क्या रिएक्शन है? चाइना ने तो ऑलरेडी वैक्सीन बना रखी है, इंडिया का इस पे क्या रिएक्शन है? इन सब के बारे में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं। 1950s में यूएस, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर सब में होड़ लगी थी कि कौन सबसे पहले स्पेस में सैटेलाइट भेजता है, और इसी रेस में 4 अक्टूबर 1957 में यूएसएसआर रशिया को कामयाबी मिली और उसने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में सक्सेसफुली भेजी। और आज भी होड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करता है। और जैसा कि रशिया दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर ली है, सो इसी तर्ज पे इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। रसिया दावा करता है कि ये जो वैक्सीन है ये एडिनो वायरस पे बेस्ड है। इसमें डेड कोरोना वायरस के पार्टिकल हैं जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सेफ है। और जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी सो इसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, और अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस संक्रमण होता है तो ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस से लड़के बॉडी को सेफ रखेंगे। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फेज 3 का ट्रायल जो कि ज़्यादा लोगों पे किया जाता है, अप्रॉक्स 20,000 से 50,000 लोगों पे जो ट्रायल किया जाता है, वो इसका नहीं हुआ है। WHO कह रहा है कि अभी वो इस वैक्सीन की समीक्षा करेंगे। WHO जो है, बता दें आपको, वो पहले ही 6 वैक्सीन पे नज़र रखे हुए हैं जिनका विकास किया जा रहा है। उसमें रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन नहीं है। अगर बात करें अदर कंट्रीज के रिएक्शन की, तो जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं लाखों को टीका देना बिना पूरे परीक्षण के सही नहीं है, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो लोगों का विश्वास टीके पर से उठ जाएगा। बात पहले टीका बनाने की नहीं है, बात है सुरक्षित टीका बनाने की। वहीं पे अमेरिका के वायरस वैज्ञानिक डॉक्टर फॉकी ने शक जताया है, क्योंकि अभी इसका पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है। बट कुछ कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से रशिया के साथ हैं, जैसे कि सर्बिया और फिलीपींस। वहां के प्रेसिडेंट्स ने तो कहा है वैक्सीन वो सबसे पहले अपने आप को इंजेक्ट करेंगे ताकि लोग भरोसा कर सकें और सभी वैक्सीन लें, और इसकी वजह से उनके देश की अर्थव्यवस्था कोविड को हराकर वापस पटरी पे आ सकेगी। रशियन प्रेसिडेंट ने वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए और ट्रस्ट गेन करने के लिए कहा है कि वैक्सीन की पहली डोज उनकी बेटी को दिया गया है। उनकी 2 बेटियां हैं, सो ये क्लियर नहीं है कि कौन सी बेटी को वैक्सीन की डोज दी गई है, बट वो कहते हैं कि वैक्सीन सेफ है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को ये वैक्सीन इंजेक्ट कराई। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के रिएक्शन की। इंडिया ने तो इस वैक्सीन को सराहा है, बट ऑफिशियली कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन हुआ है जो वैक्सीन को लेकर फर्दर डिस्कशन करेगी और कुछ न कुछ डिसीजन लेगी। देखते हैं क्या डिसीजन लिया जाता है। और इंडिया की खुद की वैक्सीन कोवैक्सीन इस समय ट्रायल फेज में है और उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया के कोवैक्सीन का ट्रायल सक्सेसफुली पूरा हो। और बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की, सो इनका 3rd फेज का ट्रायल 20 से 40,000 से 50,000 लोगों के बीच में जो होगा वो ट्रायल ब्राजील में शुरू होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने तो ऑलरेडी वैक्सीन बना रखी है, बट वो लिमिटेड यूज के लिए है। वो जो वैक्सीन है वो सिर्फ उनकी मिलिट्री के लिए है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो उनकी मिलिट्री है, वही जो उनकी आर्मी है वही उसे यूज कर सकती है, सिविलियंस की यूज के लिए नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि सिविलियंस इतने फिट नहीं हैं और फिटनेस इश्यूज के चलते सिविलियंस को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर वो वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो। सो चाइना जो ये वैक्सीन है सिर्फ अपनी आर्मी को देगा। और अगर बात करें स्पुतनिक 5, क्या ये सिविलियंस के लिए है? हाँ, रशिया दावा करता है कि उनकी स्पुतनिक 5 वैक्सीन सिविलियंस के लिए है। इसकी पहली खेप
अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स को दी जाएगी। और अगले 2 महीनों में इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, जिसके चलते अगले साल 2021 में जनवरी में सिविलियंस के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। ये रशिया का दावा है। आपको क्या लगता है, रशिया के दावे कितने सही हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। और यह भी कमेंट करके बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले डेवलप कर दे? उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।